दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सुनील कुमार। मैं पुनः आज एक वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। आज उस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है ये वीडियो नया मोड़ ला दे। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सुनें, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर क्यों आते हैं, रीज़न क्या है फेलियर आने का, और उस फेलियर को लेके हम बैठ जाते हैं क्यों। कभी सोचे हैं कि एक एक फेलियर को अगर सीढ़ी के रूप में बना दिया जाए तो अंतिम छोर सक्सेस का हो सकता है। तो फिर हम उसको पकड़ के क्यों बैठते हैं। हो सकता है कभी हमने सोचा है पॉजिटिव माइंड से कि फेलियर आपके जीवन में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको सफलता के रास्ते पे ले जाना चाहता है। आप जाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में फेलियर आ रहा है कि आप संभलो भाई, आप संभल के उस रास्ते पे चलो। फेलियर इसीलिए आता है, लेकिन उस फेलियर को पकड़ के हम बैठ जाते हैं। उस फेलियर पे अपनी जो नाकामयाबी है उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम उस दिन से अपने ऊपर काम करने लग जाए कि हम फेलियर किस वजह से हुए हैं, क्यों हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, इस चीज़ को जानना पड़ेगा, तभी जाके हम समझ सकते हैं। तो जीवन में कभी कभी फेलियर इसीलिए लोग होते हैं क्योंकि एक नया कीर्तिमान उसे बनाना है, एक नया इतिहास रचना है, और उस इतिहास में सिर्फ सक्सेस ही बताया जाए तो उनका कोई रोचक तथ्य ही नहीं रह जाएगा। उसके कहानी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में फेलियर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद हम लोग फेलियर को सौभाग्य समझें, जो हमें इतिहास बनाने के लिए ये मिला है। देखिए होता क्या है, लोग फेलियर इस कारण भी होते हैं क्योंकि जिस समाज में हम लोग पले बढ़े हैं ना, हमारे सोच को बांध दिया गया है। बड़ा सोचने भी नहीं दिया जाता है। कहता है दिन में ही सपना देख रहा है। लोग वहाँ बोलते हैं कि दिन में ही तू सपना देख रहा है, क्या तू पागल हो गया है, लगता है लड़का उड़ने लगा। इस तरह से लोग बातें करते हैं। लेकिन दोस्त मैं कहता हूँ उसको नज़रअंदाज कीजिए आप, और निकल पड़िए आप अपने जीवन के उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो आपका एक सपना है, जो आपका एक लक्ष्य है। आप निकल पड़िए। देखिए कि कठिनाइयाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन आप अगर चलते रहें तो वो कठिनाई भी एक दिन थक के आपके चरणों में, आपके पैरों में अपना माथा टेक देगा, और आप उस दिन उस शिखर पे होंगे जो आपका एक सपना था। और जिस दिन आप शिखर पे होंगे उस दिन के बाद आप अपने जीवन में खुशियों से उछल पड़ेंगे। आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा, और उस दिन वही मजाक उड़ाने वाले, वही लोग कहने वाले, वही आपके बड़े सोच को दबाने वाले आपका गुणगान भी करेंगे। बड़ा सोच पे और छोटा सोच पे एक मैं कहानी कह रहा हूँ, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। दोस्त, जब एक
हाथी का बच्चा होता है, होता क्या है, तो हाथी को महावत कहीं लेके जाता है। क्या लगता है, क्या उसके पास बल नहीं है, क्या उसके पास ताकत नहीं है, फिर भी क्यों नहीं भागता है? कभी सोचे हैं? वो हाथी उस महावत के हाथ से क्यों नहीं भागता? क्योंकि उसके सोच को बांध दिया गया है, इसीलिए नहीं भागता। कैसे? आप क्वेश्चन कर सकते हैं कैसे? जब एक हाथी का बच्चा छोटा होता है, उसको कहीं से जंगल से या कहीं से पकड़ के लाया जाता है, तो उसको बांध दिया जाता है किसी जंजीर से और पैर से किसी पेड़ में बांध दिया जाता है। और उसके पैरों में जो जंजीर बंधा होता है, वो जब खींचता है पैर को, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसका जो छाला होता है, चमड़ियाँ होती है, वो कटने लगती है और उस कटे हुए चमड़ी पे वो नमक डाल देता है। और जब वो खींचता है, वो नमक उसको दर्द की तरह उसमें उसको लगता है। और इसके बाद वो खींचना बंद कर देता है धीरे धीरे। तब हाथी जब थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद उस पेड़ में नहीं बांध के, एक छोटे से रस्सी से भी बांध के, एक छोटे से खूंटा में भी बांध करके छोड़ दिया जाता है। तो वो समझता है कि अब मैं खींचूंगा तो मेरे पैर में दर्द होगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो दर्द बैठ गया है कि खींचने से दर्द होता है। और उसके कारण कभी वो प्रयास नहीं करता है उसके बाद उस दर्द को देख के। और उसका महावत तो उसको जान के दर्द दिया रहता है उसके दिमाग को बांधने के लिए। उसी तरह से हमारे समाज में, हमारे घर में लोग हमारे दिमाग को बांधते हैं। अगर हम करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, अगर हम IAS IPS बनने का सपना देखते हैं, तो हमारे दिमाग को बांध दिया जाता है वहाँ पे कि उतना बड़ा सपना मत देखो, हम लोग गरीब परिवार से, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं, दबा दिया जाता है। लेकिन नहीं दोस्त, एक लक्ष्य अगर आपका क्लियर है, मेहनत आपका क्लियर है, तो आपके सपना को कोई नहीं दबा सकता है, आपके सोच को कोई नहीं बांध सकता है। आपकी मर्जी जितनी हो, आप उड़ान उतना भर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको उस हिसाब से परिश्रम करना होगा। और जीवन में परिश्रम परिश्रम परिश्रम, ये परिश्रम जो है ना, बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुआ सकती है। परिश्रम का भी अपना अपना रूप होता है। परिश्रम तो रिक्शा वाले भी करते हैं, परिश्रम तो ईंट ढोने वाले भी करते हैं, परिश्रम तो एक किसान भी करते हैं, और परिश्रम एक स्टूडेंट भी। सबका परिश्रम का अलग अलग जगह तय किया गया है। कभी सुने हैं कि रिक्शा वाला IAS बन सकता है, ईंट ढोने वाला? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए परिश्रम के साथ आपके सद्बुद्धि का भी उपयोग करना होगा, समय का भी ख्याल रखना होगा। इसके बाद अपने सोच को भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। और लोग कितना भी दबाएं, आप आगे बढ़ते चले जाइए। दुनिया का कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती है। ज़िंदगी में आंधियाँ आएगी, तूफान आएंगे, बस आप चलते चले जाइए, आपको वो मंजिल हासिल हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप अपने सोच को हमेशा बड़ा रखें। आपके जीवन में फेल्योर आएंगे, आने दीजिए, आप बढ़ते जाइए। वही फेल्योर एक दिन आपके इतिहास में इंटरेस्ट देने वाले बन जाएंगे। इसीलिए आपको घबराना नहीं है दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। आपके जीवन में अगर बदलाव आ रहा है तो दूसरे के जीवन में भी बदलाव आ सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।